अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। सर वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आप क्लास अगर अपलोड कर मतलब लिंक भेज दिया करें ना, तो रिवाइज करना जरा आसान हो जाता है क्लास लेने के बाद ना, जब बैठे होते हैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहे होते हैं तो मसला ये होता है कि मेरे पास टाइम मिल जाता है तो फिर मैं अपलोडिंग करता हूँ ना। ठीक हो अब गया वो फिर सर। उसको मुझे यूट्यूब के ऊपर डालना होता है प्रॉपर अपलोडिंग करके, तो कोशिश ये होती है कि हो जाए आज ही। लेकिन ये कि नहीं हो पाता तो अब वो फिर रह जाती है, फिर मुझे बैठ के देना अपलोडिंग करनी होगी, अपलोडिंग करके उसके बाद फिर उसको आप लोगों से शेयर करना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह अपलोडिंग हो जाती है तो मैं भेज देता हूँ आपको, कल की भी और आज की भी दोनों क्लास है। ठीक है ना। जज़ाकल्लाह तो सर। उसको आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह बरा। ठीक है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है तुम्हारा। हमने ये लफ्ज कहना कि नहीं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, एक तो है यू, हम पढ़ने जा रहे हैं योर। हमने यू तो पढ़ लिया था अंता, योर पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है। हमने इसे किताब की मिसाल ली थी तो हम किताब ही की मिसाल लेते हैं, किताबुन। ठीक है, किताबुन। और किताबुन के आगे हम लगाएंगे योर के लिए काफ जबर का। ठीक है ना। काफ जबर का मतलब जब हम काफ जबर का लगा देते हैं तो ये योर बन जाता है। ठीक है ना, ये बन जाएगा किताबू का। ठीक है, किताबू का, किताबू का, तुम्हारी किताब। और इससे हम अगर देखें तो ये बहुत जबरदस्त है, ये किताबू का। ठीक है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारा कलम कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैं नंबरिंग करता हूँ ताकि मैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री कर दूं ना, तो आप सबसे जवाब आ जाएंगे। है ना, आप नंबर वन है, एनी आप नंबर टू है, और बीनिश आप नंबर थ्री हैं, आयशा आप नंबर फोर हैं, और जुल्करनैन भाई आप नंबर फाइव हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बोलूंगा कोई और जबान, आप लोगों ने अरबी में बताना है। ठीक है। तुम्हारा कलम क्या होगा? नंबर वन। कलमू का। कलमु का नहीं, कलमु का, कलमु का। ठीक है, नाम पे कालमू का। हाँ। नंबर टू, आप बताइए तुम्हारा घर। नंबर टू, बैतु का। बैतु का। वेरी गुड। नंबर थ्री, आप बताइए तुम्हारा रब। रब्बू का। वेरी गुड। नंबर फोर्थ, आप बताइए तुम्हारा रसूल। रसूलू का। सही है, बिल्कुल सही है। नंबर फाइव, आप बताइए तुम्हारा दीन। दीनू का। दीन का, वेरी गुड। आप देखें, आप लोग जब नमाज शुरू करते हैं तो क्या होता है? सुबहानका, अल्लाहुम्मा। ठीक है ना, सुबहानका, पाक हैं आप। ठीक है ना। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। वह भी हमदी का, तमाम तारीफ और शुक्र आपके लिए। व तबारा का, और बहुत बाबरकत है आपका क्या? इस्मु का, आपका नाम। व तआला, बहुत बुलंद है। जद्दु का, आपका मर्तबा। वला इलाहा, और नहीं है कोई इलाह, गैरुका, आपके अलावा। ठीक है ना। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। और फिर हम अपनी नमाज शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है ना। तो देखिए, ये काफ जबर का सिर्फ एक, और इसमें कुरान में बहुत जगह पे यूज हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम जब दो मर्दों के लिए कहेंगे तुम दोनों की किताब, ठीक है ना, तो क्या आएगा कि इसी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे कुमा, काफ मीम और अलिफ, कुमा। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा किताबुकुमा। ठीक है, किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब, किताबुकुमा। ठीक है, किताबुकुमा, किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर जब हम सबके लिए बोलेंगे, जी नौशीन भी आ गई, मैं नौशीन ही का वेट कर रहा था। ओके। क्योंकि फिर वो एक स्टूडेंट भी अगर नहीं आया तो फिर ना मसला होता है, तो क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही है ना। ओके, किताबुकुमा। अच्छा, अब उसके बाद फिर आगे है, अब हम करेंगे सबके लिए, यानी कि बहुत सारे मर्द हैं सामने हमारे। ठीक है। तो क्या होगा? कुम, हम ऐड करते हैं उसमें फिर कुम। सही है ना, कुम। तो काफ मीम पेश, कुम। तो अब ये बन जाता है किताबुकुम। ठीक है। सूर्य काफिरून की आखिरी आयत कोई बताएगा मुझे? सूर्य काफिरून की आयत, आखिरी आयत कौन सी है? सूर्य काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून जो है, उसकी आखिरी आयत क्या है? लकुम कुम दीनुकुम वलिय दीन। दीनुकुम।
वली दीन, ठीक है ना। लकुम तुम्हारे लिए है, दीनुकुम तुम्हारा दीन, ठीक है। ये बहुत, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, ये कुम तो बहुत है, ठीक है ना। कि तुम्हारा जो है ना, सब तुम्हारे लिए कुम का लफ्ज आया है, आप देखिएगा जितने भी आएगा। और कुरान मजीद में ज्यादातर आपको कुम कुन्ना बहुत कम मिलता है। कुम इसलिए क्योंकि जाहिर बात है अल्लाह ताला जो है ना वो मेल को एड्रेस करते हैं, और उन्हीं के जरिए से फीमेल्स तक पैगाम पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो असल में आप देखें क्या है, का कुमा कुम, ठीक है ना, का कुमा कुम, हम ये लगाते हैं। और आप किसी भी नाउन में आपने देखा होगा अटैच प्रोनाउंस की खास बात क्या है, आप किसी भी इस्म के एंड में आप ये अटैच प्रोनाउंस लगा दें तो वो मायने बन जाएंगे, और ये अटैच हो जाते हैं आराम से, ठीक है ना। तो किताबु का, किताबुकुमा, किताबुकुम, हम खवातीन के लिए भी जल्दी से कर लेते हैं। वो क्या होता है, काफजेर की, किताबु की, ठीक है ना, किताबु की, तुम्हारी किताब। अगर हमें किसी खातून से कहना है भाई तुम्हारी किताब, तो किताबु की। मैं आप लोगों से पूछूंगा आपका नाम, मसमुकी, आपका नाम क्या है, ठीक है ना, किताबु की। ये जो जेर होती है ये होती है मसमुकी। व्हाट इज योर नेम, मिन अइना अंती, आपका ताल्लुक कहाँ से है। मन रब्बुकी, आपका रब कौन है। मा दीनुकी, आपका दीन क्या है। मन नबीयुकी, आपका नबी कौन है, ठीक है ना। और इसी को जबर लगा दें तो वो मर्द के लिए हो जाएगा, मर रब्बु का, मा दीनु का, और मन नबीयु का, ठीक है ना। तो ये काफजिर की लगता है, यानी कि तुम्हारा, तुम्हारा तर्जुमा ये आएगा योर, योर लेकिन खातून के लिए, फीमेल के लिए। और उसके बाद फिर इसी तरीके से आप देखें, जैसे कुमा तो वैसे ही रहता है, कुमा, ठीक है। और उसके बाद कुमा के बाद तीसरा है कुन्ना, ठीक है ना, कुन्ना। कुन्ना का मतलब होता है कुन्ना, ठीक है ना, काफ पे पेश है और नून के ऊपर तशदीद और जबर, कुन्ना, किताब कुन्ना, तुम सबकी किताब, ठीक है ना। रब्बु कुन्ना, ठीक है ना, तुम्हारा रब। रसूल कुन्ना, तुम्हारा रसूल, ठीक है। इसी तरीके दीन कुन्ना, तुम सबका दीन। तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ठीक है। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। आ जाए फर्स्ट पर्सन पर। फर्स्ट पर्सन के लिए आपको पता है कि मुजक्कर और मुअन्नस दोनों एक ही हैं, है ना। जैसे अना था, अना सेम था, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हम या लगाते हैं। किसी भी इस्म के साथ ना, जैसे किताब है तो किताब के साथ मैंने लगा दिया, जब या को लगा दिया तो वो बन जाएगा किताबी, ठीक है, किताबी, सर ये किताब। आई के लिए बता रहे हैं, अना के लिए। मतलब अना अना की के जगह पर, साथ। अना तो मैं है ना, अना का मतलब तो मैं जी जी। होता है। जी मैं की जी। जगह पे जब मैं बोलूंगा तो मेरा, है ना। जी। मैं की जगह पे क्या आएगा, मेरा। तो मेरा के लिए कोई भी चीज मेरी कैसे होगी, मैं वो इस्म के आगे या लगा दूंगा एंड में, भले खातून हो भले मर्द हो। खातून भी को कहना है माई बुक तो वो कहेंगी किताबी, मर्द को कहना है माई बुक वो कहेगा किताबी, क्योंकि अना सेम होता है ना, इसीलिए आखिर में उसको या को सेम रखा गया है कि आप किसी भी इस्म के आगे या लगा दीजिए। जैसे कि अभी आप का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, हमने सब किसी भी इस्म के आगे लगाया ना, तो ये या जो है ना ये होती है मेरे लिए, भले वो मुजक्कर हो भले वो मुअन्नस हो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ माई पेन, कलमी, अल्लाह रब्बी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे चले, हम नंबर वन से चलते हैं। नंबर वन, आप बताइए अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बताइए किस तरह बोलेंगे, अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। हाँ, इसको अरबी में करें। हम्म, अल्लाह अल्लाहु, को हाँ, रब- रब्बू, हाँ हाँ, रब्बू का नहीं पहले गौर तुम्हारा। से, एक मिनट, पहले गौर से सोचें, अल्लाह ताला मेरा कैसे बोलेंगे सबसे पहले तो, रब्बी, अल्लाह रब्बी, और अल्लाह रब्बी व और रब्बू का। एग्जैक्टली, अल्लाह रब्बी व रब्बुका, ठीक है ना। अल्लाहु रब्बी व रब्बुका। नंबर टू, आप बताइए इस्लाम मेरा और तुम्हारा दीन है।
नंबर 2, इस्लाम जी। इस्लाम मेरा और तुम्हारा दीन है। इस्लाम हाँ, अल दी इस्लामु स्टार्ट करेंगे जवाब अल को। इस्लामु ठीक है। दी दीनी दीनी, व दीनु का। माशाल्लाह, अल इस्लामु दीनी व दीनुका। नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और तुम्हारे रसूल हैं। मोहम्मद रसूली रसूलिका व रसूलुका। व रसूलुका। मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूली व रसूलुका। ठीक है। नंबर आप नंबर 3 है ना? नंबर 4। हाँ, अब नंबर 4 की बारी है। नंबर 4 आप बताइए कि मोहम्मद मेरे और तुम्हारे नबी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ही व नबीयू का। जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ही व नबीयू का। नंबर 5, जुल्करनैन भाई, कुरान मेरी और तुम्हारी किताब है। कुर अल कुरानु हम्म। किताबी व हम्म। किताबुका। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल कुरानु किताबी व किताबू का। नंबर 6, यानी कि नौशीन। नौशीन, आप नंबर 6 हैं। आपके लिए जी आसान सर। होगा, आप बता पाएंगी कि पाकिस्तान मेरा और तुम्हारा मुल्क है। मुल्क को कहते हैं बलदुन। जी सर। बलदुन, बताइए किस तरह बोलेंगे पाकिस्तान मेरा और तुम्हारा मुल्क है। अल पाकिस्तानु बलदी और व बलदुका। माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान को अल की जरूरत नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी प्रॉपर है। तो पाकिस्तानु बलदी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तानु बलदी व बलदुका। बलदी व बलदुका। पाकिस्तानु बलदी व बलदुका। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है ना? और किसी खातून के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे नौशीन? पाकिस्तानु बलदी व बलदुकी। एक्सेलेंट। पाकिस्तानु बलदी व बलदुकी, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा ये कि कोई भी चीज मुझे मेरे लिए कहनी है तो वो या लगेगी उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर या लगेगी। अच्छा, आ जाए, अब एक आखिरी रह गया है, वो है नून अलिफ जबर ना। नहनु की जगह पे जो आएगा ना, वो आएगा ना। नून अलिफ जबर ना, नहनु की जगह पर, यानी कि बहुत सारे मर्द अगर कहेंगे तो वो किसी भी इसम के आगे नून अलिफ जबर ना लगाएंगे, और बहुत सारी खवातीन भी अगर कहेंगी तो वो ना लगाएंगी। तो ये किताब से क्या बनेगा? किताबूना, हमारी किताब। किताबूना, हमारी किताब। और रब्बूना, ठीक है ना, हमारा रब। रसूलूना, दीनूना, हमारा हमारा हमारा। एक है हम, नहनु हम है, लेकिन ना हमारा है। अब वो किसी भी इस्म के आगे लगा दें। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। हमें 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 हमें, हमारे रब, ए हमारे रब, हमें हमारे रब, हमें। ये हमें हमें, एक है हम नहनु, और एक है हमारा। तो कोई भी चीज पुदेश में हमारी कैसे आएगी? हम नून अली जबर ना लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये बन गया क्या? हु हुमा हुम, यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ठीक है, फिर का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई और ना। तो इसका भी एक छोटा सा सॉन्ग है, कैसे भाई? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई ना। तो हम ये बच्चों को याद कराते हैं ताकि बच्चों को पक्का हो जाए। आपको पता है ना, ये जो हम राइम्स में, ये तो तरन्नुम के साथ हम कुछ भी गा के कुछ याद करते हैं तो वो चीज़ हमें हमसे भूलती नहीं है। इसीलिए हम बच्चों को याद कराते हैं, तो फिर वो जिंदगी भर जो है ना,
बड़े होके भी मैंने बच्चों से पूछा तो फिर वो माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जब उन्होंने बचपन में याद किया था उनको याद रहा हमेशा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। और फिर हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ईना। तो ये हम बाकायदा सिखाते हैं, पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ना मतलब ये इसको आप जरा पक्का कर लें पहले अच्छी तरह, ठीक है ना, अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, और इसको अगर आप लोग इसके नोट्स बना लें तो सबसे अच्छा है, और नोट्स बना के मुझसे शेयर कर दें, ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी है। सर एक जी बात मुझे बता दें, बोले। जो हमारा वो था ही वाला, वो हाँ, हा हुमा हुम्मा में हुआ था ना? किसमें ही वाला? नहीं, वो तो ये रहा, हुआ हुमा हुम हुमा था वो। और हुम्मा। हुआ हुमा हुम ये रहा, हुआ हुमा हुम, हिया वो हुमा उसको हुन्ना। जब हमने थर्ड पर्सन में किया, उसको जब उसका में कन्वर्ट किया था, उसका हाँ, और उसकी में, तो वो तो हु वो हुमा हुम है, ये रहा। हा हुमा हुन्ना, वो तो ये खवातीन के उसका लिए, है। खवातीन और का है। मेल्स के लिए क्या है? ये मेल्स रहा के ये रहा लिए ये रहा, हु हुमा हुम। हु हुमा हुम। अच्छा, हम्म, ये मैंने नहीं लिखा। हु ठीक है ना, हुमा हुम। हु हुमा हुम और हा हुमा और हुन्ना। ठीक ठीक है, है। थैंक यू। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक के सबको फिर वाजे है इसमें ना। अच्छा देखें, इसके अंदर दो चीजें और हैं। जो हा हुमा हुन्ना है, जी जी जी। वो उसकी है, और हा हुमा हुम जो है, हु हुमा हुम जो है, वो उसका है ना? मतलब हाँ एग्जैक्टली यानी कि हिस और हर का फर्क है। जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा देखें अब यहाँ से ना, एक तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पे ना एक छोटा सा लेसन मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, और उस लेसन को आप लोगों ने मुझे हिफ्स करके कल बगैर देखे सुनाना होगा। ठीक है, आप लोग छोटा सा हाँ, लेसन है लेकिन आप उसको हिफ्स करेंगे। और ये हिफ्स क्यों करेंगे? ताकि आपके मुंह में अल्फाज आना शुरू हों अरबी के। उसके लिए चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जब हम याद नहीं करते ना तो वो फिर चीज़ें हमारे उसमें नहीं आती हैं, और हम फिर जो ना वो उसको मिस करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जैसे बचपन में भी हमें याद करनी पड़ती थी ना, वैसे ही अब ये हमारी बुक 2 है। मैं आपको बुक 2 का लेसन नंबर 1 छोटा सा पढ़ाऊंगा और आपको मैं याद करने के लिए दूंगा। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाए, पहले हम उसको पढ़ते हैं और आप सब मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और पढ़ने के बाद फिर इसको आप लोग हिफ्स करेंगे कल तक। कल आप लोग मुझे बगैर देखे सुनाएंगे ये सब, सही है ना? तो ये समझे आप, इसी तरह शुरुआत होती है। ठीक है, कि हम छोटी छोटी चीजें याद करें, समझ के याद करें, और उसके बाद आप उसकी बरकत देखेंगे। एक मिनट रुक जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बुक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों के पास नहीं है। जी, पढ़िए भाई, बैती पढ़े। बैती। क्या मतलब है बैती का? माय हाउस। माय हाउस, मेरा घर। ठीक है जी, आए इसको पढ़ते हैं, हादा बैती पढ़िए। आजा भाई। बैती। हाँ, बैती अमामल मस्जिदी। भाई बैती मामल मस्जिद। क्या मतलब है बैती मामल अमामल मस्जिदी का? my house is in front of the masjid. माय हाउस अमामा इज, मस्जिद। हाँ मेरा घर मस्जिद के सामने है। मस्जिद के सामने है। अमामा मतलब मस्जिद के सामने है। बैती जमीलुन पढ़िए। बैती जमील। बैती बैती जमील। जमील। क्या खूबसूरत मतलब है। है? मेरा मेरा ये घर खूबसूरत है। खूबसूरत है। हाँ, मेरा मेरा घर घर खूबसूरत खूबसूरत है। है। फीही हदीक़तुन सगीरतुन। फीही ये कातुन हदीक़तुन सगीरतुन। इस पे फीही, छोटा। असल में देखें ये हु था, है ना, हु तो उसके लिए होता है ना, तो फीही, फीही उसमें। ठीक है, अब देखें आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें अब क्या है देखें, बैत जो है ना, वो अरबी जबान के अंदर बैत मुजक्कर है, सही है ना? अरबी जबान में बैत मुजक्कर है, इसीलिए उसके लिए आया है फीही। अगर यहाँ पे मुअन्नस होता तो फीहा होता।
वेरी कोई गुड, और वेरी होता है, गुड। जैसे जी गुरफा जी आ जी जाता है। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अगर मोनस कोई चीज होती तो यहाँ पे फी हा होता, उसमें। ठीक है ना, फी का मतलब तो इन है ना, में है ना, और हा मतलब हूँ, मतलब उसमें, तो हूँ मतलब उसमें। तो फी ही, उसके अंदर, हदीकतुन सगीरतुन, एक छोटा सा गार्डन है, थोड़ा छोटा सा बाग है। अच्छा, हादिही गुरफती, पढ़िए। हाज़िही हाज़िही गुरफती। गुरफ़ती। अब देखें ये गुरफतुन आ गया। हासी हाजी गुरफती। अब देखें ये गुरफतुन अरबी में जो है ना, वो है कमरा, मोन्नस। ये कमरा है, ये मेरा कमरा है। ये मेरा कमरा है। हाज़िही गुरफ़ती, गुरफ़ती, मेरा कमरा। हाज़िही जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु। ओके, हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है, ठीक है ना। फीहा नाफिदतुन कबीरतुन, पढ़े। फीहा फीहा नाफिज नाफिज़ा कबीरतुन कबीर वमिरवाहतुन जमीलतुन। वमिरवाहतुन जमीलतुन। वाहिदतुन जमीलतुन। जी, तर्जुमा करें। फी, इसमें हाँ, इसमें नाफिदतुन कबीरतुन क्या मतलब होगा? अम, बड़ी खिड़की है, बड़ी खिड़की है और और खूबसूरत पंखा है। खूबसूरत फैन। पंखा है। जी, इसमें बड़ी खिड़की है और खूबसूरत पंखा है। फीहा नाफिदतुन कबीरतुन वमिरवाहतुन जमीलतुन। सर ये मिरवातुन जो है, जमीलतुन, ये वो जो है हमने तो मुरक्कब तौसीफी। जी बिल्कुल, मुरक्कब तौसीफी, सिफत और मौसूफ, बिल्कुल। ये सिफत और मौसूफ जो हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल वही है। नाफिदतुन कबीरतुन भी और मिरवाहतुन जमीलतुन भी। इसीलिए हम कह रहे हैं बड़ी खिड़की, खूबसूरत पंखा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, बड़ी खिड़की है और खूबसूरत पंखा है। हादा सरीरी, पढ़िए। हाज़ा सरीरी, हाज़ा हाज़ा सरीरी सरीरी। वहादा कुर्सी, वहाज़ा वहादा कुर्सी जी। वहादा मकतबी, ये वहाजा वहाज़ा मक्तबी। ठीक है ना। ये मेरा बेड है, और बेड, वो मेरी मकतबी। कुर्सी ये मेरी कुर्सी है, और ये और ये कुर्सी है, टेबल मेरी है, मेरी डेस्क है, ये ये मेरी मेरा डेस्क है। डेस्क। डेस्क है। हाँ, मेरी डेस्क है, ठीक है। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, पढ़े। साअती साथी आती वल कलम साथी वल वकलम किताबी अलल मक्तबी। किताबी अल अलल मक्तबी। मक्तबी। हाँ, घड़ी, ये और मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, और मेरा मेरा पेन। कलम, मेरी हम्म, घड़ी, पेन मेरा और मेरी किताब कलम और मेरी मेरी किताब है। किताब डेस्क पर पर डेस्क है। है। पर है। डेस्क पर है। व हकीबती तहतल मकतबी। वल हकीकती हकीबती तख्तुल तहतल मकतब। मक्तब। हम्म, अम, बैग मेरा टेबल बैग डेस्क के छत नीचे है। के नीचे है। और मेरा बैग जो है वो मकतब के नीचे है। नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन। नाफिदतु नाफिज़तु फती गुरफती मफ्तूहतुन। क्या कमरे मतलब की है? खिड़की बंद है, कमरे की विंडो खुली हुई है। खुली हुई है। मेरे कमरे की खिड़की, नाफिदतु गुरफती, मेरे मेरे कमरे कमरे की खिड़की, मुजा खिड़की मुदाफ इलैहि खुली है। हुई। नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली की हुई है। खुली हुई है। ठीक है जी। नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक जरा बात बताइए आप लोग, वो ये कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बैती है, साअती व कलमी किताबी, क्या मैं ये कह सकता हूँ अल साअती, अल कलमी, अल किताबी, ऐसे कह सकता हूँ मैं? नो। हम इसमें अल लगा सकते हैं? नो नहीं सर, सर। क्यों? क्योंकि ये पहले ही प्रोनाउंस वो प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। नाउन। कैसे? मेरा घर क्योंकि वो मतलब एक खास हो गया ना। मेरी चीज है और मेरे से मेरी पोजेशन है। मेरा है इसमें, असल में ये जो या लगी हुई है, या तो अल लगेगा या ये या लगेगी।
इसी ना तरीके से लगेगी। का है, जितने भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन जब लग जाते हैं तो वो चीज ऑलरेडी खास हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। वेरी गुड। हम इसमें अल नहीं लगा सकते। अल किताबी गलत बात होगी, अल कलमी गलत होगा, सिर्फ किताबी या सिर्फ कलमी, क्योंकि वो मेरी होने की वजह से वैसे ही प्रॉपर है। गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। सर जैसे हुआ 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 के साथ भी तो अल नहीं लगेंगे ना, हुआ के बाद वाले वर्ड पे। हुआ नहीं बैतुन। नहीं नहीं, देखिए बात सुने, हुआ का मतलब है ही। आप हुआ बैतुन नहीं कहते। हम्म। हुआ वो बैतुन तो का, देखें हुआ बैतुन का मतलब क्या होगा, ही इज अ हाउस। हाँ यस सर यस ओके। सही है ना, हुआ बैतुन तो नहीं कह सकते हम, या हिया बैतुन या हिया गुरफतुन, शी इज अ कमरा, रूम। वी कैन नॉट से दिस। हम जब नॉन गैर आकिल के लिए जब हम करते हैं ना, तो हम इशारा करते हैं उनकी तरफ। हाँ, हम कहते हैं हुआ रजुलुन, ही इज अ मैन। ठीक है ना। हुआ अच्छा, जब उसके साथ अल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे ना। हुआ और रजुलु नहीं, जब अगर आपने उसको मिला दिया हुआ रजुलु, तो वो एक एंटिटी बन जाएगा ना। हुआ भी प्रॉपर है और अर रजुलु भी प्रॉपर है, तो वो एक एंटिटी बन जाएगा ना, हुआ रजुलु, वो आदमी। यस देखें, हुआ प्रॉपर है और मुब्तदा है, आगे जो भी लगाएंगे आप वो खबर होगी। खबर हुआ होगी। खबर कॉमन होती है, हुआ रजुलुन। अगर हुआ यस मुब्तदा है तो खबर उसकी कॉमन आएगी ना, रजुलुन। यस सर। ठीक है ना। तो ये हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना जो है ना, और अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, ये तो प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं कि मतलब ये खुद मुब्तदा होते हैं ना, इनको जरूरत नहीं है ना अल की किसी और चीज की। अनचेंजेबल होते हैं ये, और ये प्रॉपर होते हैं सारे, और ये सारे मुब्तदा होते हैं, सब मुब्तदा बन सकते हैं। इनके बाद जो भी चीज आएगी वो खबर होगी। और अगर खबर हमने होगी। किसी चीज को में अल लगा दिया आगे, तो फिर ये एक जैसे बन जाएंगे, ये एक एक एंटिटी बन जाएगी फिर। यस और इसके बाद फिर एक खबर बनानी फिर आगे होगी खबर हमें। बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, सही है। यस और हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह, आगे किसी न किसी जुमले में आ जाएगा। हाज़िही गुरफतु अखी, पढ़े। हाज़िही गुरफतु हाज़िही गुरफतु अखी। फतू अखी, अखी हाँ, ये ये मेरे मेरी भाई, मेरे बहन का भाई, कमरा है। नहीं नहीं नहीं, अखी भाई होता है। मेरी, ये मेरे मेरे भाई, ये मेरे भाई का भाई का कमरा कमरा। है। वतिल का ये गुरफतु मेरे उख्ती। वतिलका मतिल गुरफतु अखी। और और वो और मेरी बहन का और कमरा। वो मेरी बहन का कमरा है। और वो मेरी बहन का कमरा है, बिल्कुल। गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन। गुरफतु अखी भाई भाई का कमरा बड़ा है और पहले बहन अरबी का पढ़नी है, कमरा पहले छोटा अरबी है। पढ़नी है, पहले अरबी पढ़नी है। गुरफतु अखी कबीरतुन गुरफतु 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 अखी फतू अखी कबीरतुन अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती व सगीरतुन। व गुरफतु अखी गुरफा उख्ती सगीरतुन। ठीक है ना। तो हाँ, अब तर्जुमा करें कि भाई मेरे भाई का कमरा जो है वो बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है। है बड़ा और है मेरी और बहन का मेरी बहन कमरा छोटा है। कमरा छोटा है। ठीक है। गुरफतु अखी अमाम गुरफती व गुरफतु उख्ती अमाम अल मतबखी। गुरफतु गुरफत अखी अखी अमामा गुरफती गुरफती फतू व गुरफत उर्फी उख्ती अमामा मतबख। मतबख। गुरफतु अख्ती अमामा भाई का कमरा देखें, आप लोगों में से मुझे मेरे किसी की कमरे के आवाज ना, सामने एक मिनट है। के, देखें आप लोगों में से किसी की आवाज आ रही है मुझे अख्ती, नहीं अख नहीं है ये, अलिफ पे पेश है, उख्ती। उख्ती हम्म। उख्ती। ठीक है। मेरे हाँ भाई का कमरा हाँ, मेरे कमरे के सामने है ठीक है। और बहन का कमरा किचन के सामने है। एक्सीलेंट जिनके साथ एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखें आगे। ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा। ली अखुन वाहिदुन वाहिद उसामा। 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 ली का मतलब होता है आई हैव। ठीक है, ली का मतलब यानी कि आई पोजेस, आई हैव या आई पोजेस, ज्यादा बेहतर मेरा तर्जुमा एक आई भाई पोजेस है, है। उसका नाम उसामा है। हाँ, मेरा एक भाई है, ली अखुन, हाँ, आई हैव अ ब्रदर, वाहिदुन यानी कि अखुन वाहिदुन अ ब्रदर, इस्मुहु उसामा, हिज नेम इज उसामा। वली उसामा। उख्तुन वाहिदतुन, अली वली उख्तुन वाहिदुन वाहिदतुन वाहिदतुन और मेरी एक बहन है। इस्मुहा ठीक है ना। इस्मुहा सुआद। सुआद, इस्मुहा सुआद। उसका नाम उसका सुआद है। नाम सुआद है। ठीक है जी। अबी व उम्मी फी, सॉरी, अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरा। अबी व अबी उम्मी व फिल उम्मी गुरफतिल फी तिल तिल कल कबीरा। गुफरतिल कबीरा।
हाँ, और बताओ। मेरे अब्बू और मेरी और अम्मी, बच्ची का कमरा सबसे बड़ा है, नहीं नहीं, मेरी अब्बू और मेरी अम्मी उस बड़े कमरे में हैं। बड़े कमरे में। बड़े कमरे में। दिल मेरे का अब्बू और अम्मी उस बड़े कमरे में हैं। फी दिल कर। हाँ, फी का मतलब हो गया में, तिल हाँ कल फी गुरफतिल कबीरा, उस बड़े जी कमरे सर। में हैं। ठीक है जी। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, अना ना अना अभी उहिब्बु अबू अबी व अबी व उम्मी उम्मी व उहिब्बु अखी व उख्ती। व उहिब्बु अख्ती व अखी व उख्ती। उख्ती। ठीक है ना, मैं मुझे, अपने अम्मी अब्बू से प्यार करता हूँ और हाँ, बहन भाई से प्यार करता हूँ। और मैं अपने भाई मैं और अपनी अपने बहन से बहन प्यार और करता हूँ। भाई से भी और मैं प्यार अपने करता हूँ। भाई और बहन से प्यार करता हूँ, बिल्कुल। हम्म, इसको आप लोगों ने जबानी याद करना है पक्का। आप देखें तो इसके अंदर अच्छी खासी, मतलब एक तो ये कि इसमें इनके वो जो आप लोगों ने अभी प्रोनाउन पढ़ा है, उसमें से जो या वाला माए का जो प्रोनाउन है, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इसमें, हम्म, है ना। अच्छा और सर, एक कैबलरी बात भी मैंने अच्छी। पूछनी थी। जी, ये अभी हमने जो लास्ट जुमले की ट्रांसलेशन की है, हाँ, ये अना हुब्बी वाली, सर इसमें मतलब हम्म, ये इसमें दोनों में आएगा ना? अगर मैं हम्म, मुझे आपकी बात लूँ समझ में नहीं आ रही, तो इसकी आपकी आवाज कट ट्रांसलेशन रही, में आ जाएगा। आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं लास्ट लाइन की, तो क्या इसमें प्यार करती हूँ आएगा या प्यार करता हूँ आएगा? दोनों एक ही चीज है। दोनों। मतलब ये दोनों ट्रांसलेशन में अपने हिसाब से आएगा, भाई अना तो सेम है ना। क्योंकि तो भाई अना तो ट्रांसलेशन मर्द है के लिए भी है, मतलब वो अना मर्द के एक ही लिए भी होता है, अना और मोनस, अना मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है अना। भाई अना, मैं भी अपने आप को अना कहता है। हूँ, जी आप जी, भी अपने आप को अना कहती हैं। आप चाहें आप कह लें, मैं चाहूँ मैं कह लूँ। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। आप अपने हिसाब से तर्जुमा कर लें, मैं अपने हिसाब से तर्जुमा कर लूंगा, दोनों के लिए सेम है। इसलिए तो बल्कि आसानी है ना। तो इस लेसन को जरा जबानी याद करें बगैर देखे, और कल आप लोग बगैर देखे सुनाएंगे मुझे ये पूरा। और इसकी जो बरकत है ना, वो आपको जरा बाद में समझ में आएगी। अभी जब इंशाल्लाह हम और कुछ चीजें याद करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये मैं आपसे याद क्यों करवा रहा हूँ। सही है ना। ठीक और एक और है काम ये सर। हो सकता है, ये तो आपकी बुक 2 है, ये बुक 2 मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। बुक 1 जो है, बुक 1 का मैं चाहता हूँ कि बुक 1 का जो एक पेज नंबर है, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। आप लोग उस पेज नंबर में कुछ सवालात हैं, वो आप लोगों ने उसके जवाबात मुझे लिख के दिखाने हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप लोग जरा उसको भी नोट कर लें कि वो आप लोगों ने मुझे जवाबात लिख के दिखाने हैं, कहाँ से कहाँ तक दिखाने हैं, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। ओके। और इसके लिए अगर आपको लेसन नंबर 10 खुद से पढ़ना हो, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने लेसन नंबर 10 यहाँ पढ़ा नहीं है। मैंने जानबूझ के आपको आगे बढ़ा दिया है, ताकि आप लोग जो है ना, एक तो प्रोनाउंस पढ़ के आप लोगों ने माशाल्लाह सारे प्रोनाउंस पक्के करने हैं, और मैं भी उन प्रोनाउंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बेफिक्र रहें। देखिए ये आ गया, पेज नंबर है ये 74, पेज नंबर 74 जो बुक 1 आपके पास है। मुझे पेज नंबर 74 पे आप शुरू के 12 सवाल नहीं, हाँ, शुरू के 12 सवाल का मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, टिल नंबर 12। ठीक है ना। आगे उसके बाद फिर आप नहीं करें, भले नंबर 13 से छोड़ दें। नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक ये सारे सवालात आपसे हैं। आप चाहें तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, ग्रुप पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप मुझे परसों दे दीजिएगा। कल तो बुध है ना, कल आप लोगों ने मुझे वो पैराग्राफ सुनाना है, आप ये वाला काम परसों दे दीजिएगा मुझे आराम से। और अगर आप चाहें तो दोनों काम कर लें, जिस किसी के लिए अगर आसानी है तो ये सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने मुझे जो है ना वो दिखाने हैं। सही है। और कल का जो समझे आप, हमारा डायरेक्ट जो सबसे अहम जो चीज़ है हमारी कल, वो पूरा पैराग्राफ है जो आपको ज़बानी याद करना है। आप उसके बाद देखिएगा मैं क्यों याद करवा रहा हूँ, और उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकईतन ये छोटे छोटे पैराग्राफ याद करना शुरू में ज़रूरी है, ताकि वो अल्फाज के हम आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आगे फिर हम सही बोलना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कोई सवाल हो तो मुझसे कर लें।
सर आज के लेक्चर की वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में मुझे मुश्किल हो रही थी। अच्छा ठीक है, चलें, सही है, मैं सबको भेज दूंगा, बेफिक्र रहें, वैसे कल वाली भी भेज दूंगा ना, मुझे आप लोगों ने याद दिलाया था, मैं दोनों भेजता हूँ अभी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाय खैर दे। कल इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है, सबको अच्छा क्या, अगर याद नहीं भी हो ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, आइएगा जरूर। ये नहीं कि आपको याद नहीं है तो कोई टेंशन है, क्यों, आई विल गिव यू टाइम टू लर्न, आप यहीं बैठ के याद कर लीजिएगा भले। लेकिन ये कि ये सेकंड ऑप्शन है, याद करके आए तो ये फर्स्ट ऑप्शन था कि हम आगे बढ़ेंगे ना, हमें आगे बढ़ना होगा, तो याद कर लें तो अच्छा है। और अगर याद नहीं हो पाता खुदा ना खास्ता, तो भी आप टेंशन नहीं, आपने क्लास में जरूर आना है, क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।